तो जो तीर्थ है उनकी आय की बात नहीं करते, लेकिन कोई नया मंदिर जो 100 साल पुराना हो, इसकी आय और इस गति से बढ़े कि 11,000 सालाना आय, प्रतिदिन 10 लाख रुपया हो जाए, ऐसा कोई इतिहास लोग नहीं बतलाते हैं। मैंने बहुत सीए से पूछा है, बहुत लोगों से पूछा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के जंक्शन स्थित हनुमान मंदिर में, जहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कुणाल किशोर जी के द्वारा आयोजित की गई थी। उसमें उन्होंने बताया कि मंदिर का सफ़र जो है कैसे शुरू हुआ, कैसे इसकी आमदनी आज 11,000 से, जो 11,000 1987 में इनको ये मंदिर सौंपी गई थी, उसके बाद 11,000 उस समय सालाना इसका आय हुआ करता था। और आज के बारे में उन्होंने बताया कि इस वक्त जो आय है 10 लाख प्रतिदिन है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। नवंबर 1987 में हम लोगों को मंदिर का प्रबंध मिला था। उस समय तक मंदिर की अधिकतम आय साल भर में, पूरे साल में 11,000 रुपये दिखलाई जाती थी, जो बोर्ड को भेजा जाता था इस साल। उसको धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1 लाख रुपया प्रतिदिन हुआ। और मुझे 4-5 दिन पहले एक दिन जोड़ा हमने हिसाब, तो लगा कि आज की तारीख में मंदिर की आय प्रतिदिन 10 लाख रुपए से अधिक है। वो मैं रिसीट नहीं बतला रहा हूँ कि कितना पैसा आता है, वो नहीं। जैसे लड्डू की बिक्री होती है, वो पैसा आया, उस पर कितनी हमारी बचत होगी, इस तरह से जोड़ करके यह महावीर मंदिर की आय प्रतिदिन 10 लाख रुपए से अधिक हो गई है। इसलिए मुख्य बुलाने का कारण यह है। अब इस आय में अस्पतालों का हिसाब किताब नहीं जोड़ा गया, उनकी आय का इसका समावेश नहीं है। जो मंदिर की जो आय है, इस मंदिर की आय में भी मुख्य आय है चढ़ावा। दूसरा है जो पूजा पाठ के लिए शुल्क आता है। तीसरा है कोई चंदा देना चाहते हैं, वो विराटामैन मंदिर के लिए नहीं, कैंसर संस्थान का जो चंदा आता है वो वहाँ भेज देते हैं। यहाँ पर जो मंदिर के लिए कोई भक्त देना चाहता है, चंदा। चौथा है नैवेद्यम की बिक्री से जो सरप्लस आय होती है। नैवेद्यम अभी 1.25 लाख किलो बिक रहा है प्रतिदिन। तिरुपति के बाद किसी एक मंदिर से अधिक बिकने वाला कोई यदि लड्डू प्रसाद है, महावीर मंदिर है। चौथा, बाकी जो पूजा सामग्री, फूल माला है, किताब की दुकान भी अब चल रही है, इसके अलावे राशि रत्न है, पूजा सामग्री है, इनकी से जो बचत है, आय है, यह है। और बैंक ब्याज है। तो यह महावीर मंदिर की अपनी आय प्रतिदिन 10 लाख रुपये से अधिक है। पहली बात। दो तरह की बातें हैं। एक तो आय की बात है। आय में पहले हम लोग वैष्णो देवी के बाद दूसरे सबसे अधिक थे। लेकिन आज की तारीख में राम मंदिर, अयोध्या और काशी विश्वनाथ का भी कॉरिडोर बनने के बाद वहाँ भी काफ़ी वृद्धि हुई है। उन लोगों का आंकड़ा नहीं मालूम है प्रतिदिन का कितना है, लेकिन अब हो सकता है कि वो लोग हमसे आगे जाएं। लेकिन वही मंदिर जो देश का तीर्थ नहीं हो, जो तीर्थ है, जैसे तिरुपति तीर्थ है, आज से नहीं, रामानुजाचार्य जी उनके पहले से तीर्थ है। काशी जब से सनातन संस्कृति है तब से है। तो जो तीर्थ है उनकी आय की बात नहीं करते, लेकिन कोई नया मंदिर जो 100 साल पुराना हो, इसकी आय और इस गति से बढ़े कि 11,000 सालाना आय, प्रतिदिन 10 लाख रुपया हो जाए, ऐसा कोई इतिहास लोग नहीं बतलाते हैं। मैंने बहुत सीए से पूछा है, बहुत लोगों से पूछा है। यह एक तरह से अप्रतिम असाधारण। ऐसा है, मैं बतला दे रहा हूँ। 11,000 रुपये सालाना है, तो महीना में 1,000 भी नहीं होता है। प्रतिदिन में तो जोड़ना पड़ेगा, 30 रुपया है, कुछ होगा। ऐसा रहा कि धीरे धीरे हम लोगों ने मिलने के बाद भी काफ़ी था, करोड़ के पास था, लेकिन बाद में हम लोगों ने इसको 1 लाख रुपया प्रतिदिन तक पहुंचाया। और आज व्यवस्था, और हाँ, कोविड में कम हुआ था, बंद था, सब था, लेकिन ये जो अपसर्ज हुआ है, इतनी वृद्धि नहीं, ऐसा काट कर दिया है आपने, वो उसको बाकी काट दीजिए। सीता राम रसोई वगैरह काट दिए, काट के अनुरोध कर रहा हूँ कि राम रसोई वगैरह नहीं छापिएगा। मुख्य जो है
यही जो 3 विषय हमने बतलाया, क्योंकि हम राम रसोई पर बोलने जा रहे हैं मंगल को, तो इसलिए वो विस्तार पूर्वक आपको बतलाएंगे, फोटो तो सब देंगे। तो यह 3 क्या बतला रहा था मैं, 3 हाँ, तो एक आप कुछ साल पहले आप लोगों ने ही छापा होगा, 5 साल 7 साल समय बीतते नहीं ख्याल आता है, 1 लाख रुपया प्रतिदिन हमने घोषणा की थी कि मंदिर किया है, प्रतिदिन 1 लाख रुपया होता है। आज की तारीख में 10 लाख रुपया प्रतिदिन है। यही खबर देने के लिए, हाँ, जब से कोविड खत्म हुआ है तब से लोगों की भीड़ जो है बहुत बढ़ गई है, चढ़ावा बढ़ गया है, लड्डू की बिक्री बढ़ गई है। पहले जो 60,000 से 80,000 बिक्री होती थी, 80,000 से 1 लाख पर पहुंची, आज 1 लाख से 1.25 लाख है, बल्कि अब इस महीने में 2 महीने से 1.25 लाख से अधिक है, इस महीने में भी 1.25 लाख से अधिक होगा। ये कोविड के बाद बढ़ी है, और भी बहुत सारे कारण हैं। राष्ट्रपति जी आए, जब रामनाथ कोविंद जी थे राष्ट्रपति जी आए, उन्होंने घोषणा की कि मनोकामना मंदिर है, लोग कोई मनोकामना करता है उसकी पूर्ति होती है। तो बहुत सारी बातों का लोग देख रहे हैं कि विकास कार्य हो रहा है, तो ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है, इसलिए लोगों का सहयोग बढ़ता जा रहा है। और राष्ट्रपति द्वारा घोषणा की है मनोकामना मंदिर है, जो कोई मनोकामना मांगता है पूरा होता है। ये सबका जनता पर प्रभाव होता है। इसलिए यह मैंने बहुत लोगों से पूछा कि कितनी आय होगी, तो 3 लाख से ज़्यादा प्रतिदिन कोई नहीं बतला पाया। हमने कहा कि 10 लाख पार कर गया है। और एक जो बतलाया था कि बोर्ड को जितना हम लोग शुल्क देते हैं, इस साल देने जा रहे हैं, तो हम लोग हर महीने कुछ न कुछ 5 लाख 10 लाख भेजते रहते हैं। इस बार जो 22-23 का देने जा रहे हैं, हो सकता है कि बिहार के सारे मंदिर मठ मिलाकर जितना दें उसकी बराबरी या उससे भी अधिक ये हम लोगों का शुल्क होगा, 1.25 करोड़। उन्होंने ये भी साथ उन्होंने ये भी बताया है कि ये जो आय है सिर्फ और सिर्फ हनुमान मंदिर का है। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो धार्मिक न्यास बोर्ड है वो 5-6 जगहों पर और मंदिर बनवा रही है, जिसमें कुन्हारा घाट हाजीपुर का भी नाम उन्होंने लिया है, मुजफ्फरपुर में जो साहू पोखर है उसका भी उन्होंने नाम लिया। इसी तरह से 3-4 मंदिर और भी जो है जो धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा जो बनाई जा रही है। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि जो 10 करोड़ की जो राशि है जो इन्होंने अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में दी थी, उसकी 6 करोड़ जो पहले जा चुकी है, 2 करोड़ जुलाई महीने में जाएगी, और जब मंदिर पूर्ण रूप से बन जाएगा उससे 15 दिन पहले 2 करोड़ की जो शेष राशि है वो भी दे दी जाएगी। साथ ही जो राम रसोई वहाँ पर चल रही है भक्तों के लिए, उसमें भी मैं बता दूं कि वो राम रसोई हनुमान मंदिर का ही चल रहा है। जो भी राशि खर्च होती है वहाँ पर राम रसोई में, वो सारी राशि जो है हनुमान मंदिर के ट्रस्ट के तरफ से ही जाती है। हमारी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।